हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंत किस वंश के शासन के साथ हुआ? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा लोधी वंश। ऑप्शन नंबर सी, लोधी वंश के शासन के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत जो है साथियों, वह 1206 से 1526 के बीच के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम वंश था वह लोधी वंश था। लोधी वंश के बाद दिल्ली जो है मुगल वंश का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल का जो नियुक्ति है साथियों वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? पेशवा, सरदार, नायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख जो है वह पेशवा होता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यदि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? शिक्षा नीति से, केंद्र राज्य संबंध से, शहरी स्थानीय निकाय से या पंचायती राज से? तो इसका उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन जो है वह शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन जो था साथियों वह पंचायती राज से संबंधित था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान जो है संशोधन जो है वह शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 8वें मंडल, 10वें, 9वें या इनमें से कोई नहीं? साथियों, आप लोगों को पता है कि बात वेद की आई है तो वेदों की संख्या जो है साथियों 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 वेद हैं। और यहाँ बोल रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है।
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था साथियों वह वाराणसी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के अंतिमवें यानी 24वें तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभदेव थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व जो है साथियों किस प्रकार प्रभावित होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व जो है घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व घट जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होता है? नीला, भूरा, काला या सफ़ेद? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 46। आप लोगों को पता है कि मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं अर्थात 23 जोड़े। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है? ए, डी, के या ई? तो इसका सही उत्तर होगा कि विटामिन के जो है वह रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। विटामिन के की कमी के कारण साथियों रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी जो है वह हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन डी की प्राप्ति हम लोगों को सूर्य के प्रकाश से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? सातताल, राकसताल, देवताल और चंद्रताल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों चंद्रताल झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों सातताल, राकसताल, देवताल, नैनीताल ये सब जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित झील है। साथियों जिस भी झील के अंत में ताल लगा रहे तो 90% उसका संभावना है कि वह झील उत्तराखंड राज्य में ही स्थित होगा, लेकिन चंद्रताल जो है यह उत्तराखंड में नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय? तो इसका सही उत्तर होगा कि काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के
नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, जयप्रकाश नारायण या सरदार पटेल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संपूर्ण क्रांति की संकल्पना जो थी वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।